सिंध की सूरत में एक बेहतरीन असासा दिया है, जो शुमाल से जब जुनूब की तरफ एक ग्रेविटेशनल फ्लो की तरीके से जाता है, वो चारों सूबों को सैराब करता हुआ जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमने इस कुदरती वसाइल को कभी प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके नहीं इस्तेमाल किया। अगर हम 1975 से 2000 और 2001 से लेकर 2020 तक अगर हम इसको एसेस करें तो सिर्फ दरियाए सिंध के पानी में 8.89% की कमी आई है, दरियाए झेलम में 16.5% की कमी आई है और दरियाए चनाब में 17.7% की कमी आई है। तो सवाल उठता है कि इसमें ये पानी की कमी क्यों आई है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इंडिया है, जो अपर रिवेरियन में है, उन्होंने कहीं पाकिस्तान के इस हिस्से के ऊपर कोई ऐसे मंसूबे बना दिए जिसकी वजह से पाकिस्तान के हिस्से का पानी कम हो गया हो? अब इसका जवाब तो वाटर कमिश्नर ही देगा। लेकिन पाकिस्तान का जो इंडस बेसिन है, ये वो खित्ता है जो आबी वसाइल से एक अमीर तरीन मुल्क है। लेकिन वापडा का कहना है कि हमारे पास, अब ये सोचिए कि वापडा के कहना है हमारे पास 145 मिलियन क्यूसेक फुट पानी है, जिसमें से हम सिर्फ 102 या 105 मिलियन क्यूसेक फुट पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें से हमारे पास जो 83 मिलियन एकड़ रकबा है, उसमें से हम सिर्फ 40 मिलियन एकड़ रकबे को हम सैराब कर सकते हैं। अच्छा, जब हम इनको दुनिया के लिहाज से जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो असवन डैम जो कि रिवर नाइल पर है और इजिप्ट में है, उनके पास सिर्फ 49 मिलियन क्यूसेक फुट पानी अवेलेबल है और उससे वो 37 मिलियन क्यूसेक फुट पानी जो है वो अपने किसानों को देते हैं। और मजे की बात है, उससे वो 83 मिलियन एकड़ रकबे को आबाद करते हैं। तो अगर हम देखें तो हम उनका 1/3 पानी इस्तेमाल करते हैं, जितना हमारे पास है हम 1/3 पानी इस्तेमाल करते हैं, और हम उनसे 50% कम एरिया को हम आबाद करते हैं। सो अगर उस लिहाज से करें तो जितना उनके पास है, हम एटलीस्ट 600 टाइम्स ज्यादा हम लोग अपने वो जो जमीन है उसको हम आबाद कर सकते हैं। तो इतनी हमारी नाअहली है। अब सोचिए, अगर हम जो 83 में से 40 तो कर लेते, अगर 43 मिलियन एकड़ रकबे को हम आबाद कर ले, उसको हम जेरे आब या जो उसको जो हम उसमें फर्टाइल कर ले, तो आप सोचिए जो हम इंपोर्ट करते हैं सिर्फ कॉटन की मद में, हम कितना इंपोर्ट का ज़र मुबादला हम बचा सकते हैं। अच्छा, ये याद रहे कि जब हमारे पास फ्लड आते तो हम अक्सर कहते हैं कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया। हमें नहीं पता कि 2010 का जो फ्लड आया था उसमें $43 बिलियन का नुकसान हुआ था और 1781 लोग बीच में शहीद हो गए थे। उसकी वजह क्या हमारी अपनी कोताही है या हम वैसे इंडिया के ऊपर वो बयानबाजी कर लेते हैं? तो हमें यह भी नहीं पता। याद रहिए, जब मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस में, तो 1 मिलियन क्यूसेक फुट पानी जो है उसकी कीमत रफली $2 बिलियन के करीब होती है। तो जब हम 30 से 50 मिलियन क्यूसेक फुट पानी की बात करते हैं तो हम 30 से 100 बिलियन डॉलर। सर मुझे टाइम देंगे सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी साथी भी बात करना सर। कोई बात नहीं सर, इसके बाद सिर्फ एक एजेंडा रह गया, हमारे पास बहुत टाइम है सर। हम अभी तकरीबन सिर्फ 1 घंटा नहीं हुआ सर हमें, ठीक है? अगर ये याद रखें, अगर हम, मुझे नहीं पता था कि आपने नीचे से चलाना है कहां। अगर हम इस पानी को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें तो हम कराची के साहिली इलाके, जो कि ये याद रखें तकरीबन 7 लाख हेक्टेयर एरिया है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहां पे इंडस डेल्टा जो कहलाता है उसमें जदीद बेहतरीन किस्म का झींगा हो सकता है। इसकी कीमत तकरीबन $56,000 पर एकड़ के लिहाज से, तो अगर हम टोटल करें तो हम तकरीबन $37 बिलियन की इकोनॉमी पे बैठे हुए हैं। अगर हम टोटल कर ले, ये ओवर $100 बिलियन ए ईयर है, हम इसको नहीं इस्तेमाल कर पा रहे। अच्छा, नेप्रा ये कहता है कि पाकिस्तान जो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी है हमें 1.2-1.3 सेंट से है, लेकिन हम जो ओवरऑल बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वो तकरीबन 13 सेंट्स पर यूनिट के लिहाज से। और इसमें अगर हम लाइन लॉसेस और जनरेशन कॉस्ट कर ले तो ये हमें 20 सेंट्स होता है। हमारे इर्द गिर्द के खासतौर पे इंडिया को देख ले तो वो 9.5 सेंट्स के ऊपर वो बिजली इस्तेमाल करें। हम उनसे कैसे मुकाबला कर सकते हैं? हम वैल्यू एडेड इंडस्ट्री का कैसे उनका मुकाबला कर सकती हैं? अच्छा, सिंध की शिकायत है, सिंध को शिकायत है पंजाब से। वो कहते हैं जब सिंध
पानी मांगता है तो डिमांड करता है, तो गुड्डू से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर चश्मा है, वहां से पानी रिलीज होता है। 7 दिन लगते हैं पहुंचते तक। अच्छा, इसके दरम्यान में बहुत सारे आपको ये क्या लगे हुए हैं, ये ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं जो पानी कम करते हैं। तो जब आप पानी पहुंचते हैं वो उनके हिसाब से कम होता है, वो क्या करते हैं, वो बलूचिस्तान का हिस्सा भी काट देते हैं। अब इसमें उनका कसूर नहीं है, वो कसूर दरमियान में मैनेजमेंट का है। लेकिन बलूचिस्तान भी खफा, सिंध भी खफा, पंजाब के ऊपर एक वो आ जाता है, पंजाब भी खफा। हम क्या कर सकते हैं, अगर कोट मिठन के मुकाम पर जहां पंजन दरिया आकर मिलता है वहां पे अगर हम एक बैराज कर देते हैं तो ये 7 दिन का सफर हम घंटों में तब्दील कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, अब सिंध को पानी पूरा मिलेगा, तो आपके पास जो पिट फीडर कैनाल है जो बलूचिस्तान को जाती है वो हम डायरेक्ट दे सकते हैं, बलूचिस्तान को पानी पूरा मिल गया। अब इन 3 सूबों के दरमियान की लड़ाई जो है ना वो खत्म हो जाएगी। फिर हम बात करते थे केपी की, और केपी की हम जनूबी अजला की बात कर लेते हैं। वहां पे हमारे पास तकरीबन 14.5 लाख एकड़ रकबा है, वो हमारे पास बंजर है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम उसके लिए कर रहे हैं कि लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम कर रहे हैं। आप सोचिए, जो मशीनरी है, जो बिजली यूज होगी इस लिफ्ट इरिगेशन के लिए, वो क्या करते हैं, वो जो ग्रेविटेशनल फ्लो में 500 रुपए पर जो मिलियन एकड़ रकबे को करती है, वो पर एकड़ को करती है, वो आप 1500 रुपए पे ले जाते हैं, 3 गुना महंगा हो जाता है। आजकल के जमाने में तो लोग तो पहाड़ों में से टनल निकाल के ये पानी ले जाते हैं, तो हम किन चक्रों में पड़े हैं। आई एम श्योर इसमें किसी का इंटरेस्ट होगा, तो हमें उस चीज को भी देखना पड़ेगा। हमारे पास पोटवार का इलाका है, वहां पे सर 1 मिनट सबर करें सर। पोटवार का साहब, अभी आप सबर कर लें तो बेहतर है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। सर प्लीज सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट 18 मिनट मुझे पता है इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब आप पहले रूल को पढ़ लें। सर 5 मिनट और दें। डॉक्टर साहब रूल पढ़े। सर 5 मिनट और। डॉक्टर साहब रूल पढ़े। सर 5 मिनट। यू हैव टू रीड द रूल फर्स्ट। सर 5 मिनट और। नहीं डॉक्टर साहब आप रूल पढ़े। सर 5 मिनट और दें जी प्लीज सर। सर थैंक यू जी। अच्छा सर देखिए, हमारे पास पटवारी इलाका है, वहां पे हम डैम वगैरह नहीं बना सकते, लेकिन हम चेक डैम स्वेल्स और डिले एक्शंस कर सकते हैं। फिर बारिश का पानी जगह जगह खड़ा होता है, हमारे घर तबाह होते हैं, हमारी सड़कें तबाह होती है, हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। उसमें छत वाले पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद नीचे लैंड के ऊपर हम बना सकते हैं, हम उसके बाद अंडरग्राउंड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह सर, हम रिचार्ज जो आपको जमीन को रिचार्ज करती है वो वेल्थ बना सकते हैं। और इसमें खास तौर पे वो इंडस्ट्रीज जैसे चमड़े और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या शुगर इंडस्ट्री है जो कि पानी ज्यादा खाती है, उनके जिम्मे लगा सकते हैं। आप जगह जगह कर लो, जिस जगह पे वहां पे आप एक किस्म के ये सोकिंग पिट टाइप की चीजें आप बना ले, ज्यादा पैसे भी नहीं लेती, आपके पानी को रिचार्ज कर लेगी। अच्छा ये याद रखें, इसमें हम मुख्तलिफ जगहों पे ऑफलाइन स्टोरेज और खासतौर पे मसनूई झील बना के उस जगह को पिकनिक स्पॉट्स, उस जगह पे वाटर स्पोर्ट्स और बाकी सारी चीजें भी कर सकते हैं। लेकिन सर एक और चीज है, जैसे हम लोगों ने सोलर एनर्जी किया हुआ है उसी तरीके से हम वेट मीटरिंग कर सकते हैं। तो वो सारी इंडस्ट्रीज जो पानी को चूसती है वो पानी की वेट मीटरिंग भी कर सकती है। लेकिन असल मसला जिस पे मैं आने लगा हूं वो ये कि बाछा डैम पे 50 मिलियन क्यूसिक फुट पानी है, तरबेला पे 60 मिलियन है और नीचे कालाबाग के मकाम पे 90 है। तो इन सब चीजों को जब हम देखें तो हमने वो सारा देखते जो बारिश का पानी है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सवाल एक उठता है सर कि वो प्रोजेक्ट जो पूरे मुल्क को पानी दे सके क्यों नहीं, वो प्रोजेक्ट जो 20 लाख एकड़ जमीन को सैराब कर सके क्यों नहीं, वो प्रोजेक्ट जो 11 मिलियन क्यूसेक फुट पानी को मॉनिटर और कंट्रोल कर सके और उन इलाकों को जैसे थर का इलाका है, जैसे चोलिस्तान का इलाका है, उनको दे सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। तो आबी वसाइल के ये याद रखें जो साइंस से वाबस्ता है वो कभी छोटे डैम की बात नहीं करेंगे। पूरी दुनिया ने सारे बड़े डैमों के प्रोजेक्ट्स को इस्तेमाल करके छोटे डैम्स पर आए हैं। हमारे पास अभी भी ऐसे इलाके हैं जहां पे बड़े डैम्स हो सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जब हम देखते हैं कि किस जगह पे ये हो सकता है तो ये याद रखें दरियाए सिंध में जो आपका झेलम वाला है वो सारा कंट्रोल है। दरियाए सिंध के ऊपर एक एरिया ऐसे है जहां पे हम इस सारे पानी को काबू में किसी हद तक कर सकते हैं, वो है कालाबाग का एरिया। उसका फायदा क्या होगा सर, मैं ये एक चीज सुन ले सर, उसका फायदा ये होगा सर कि असल में कालाबाग से 2 नहरें निकलती हैं। एक नहर आपकी जाती है जुनूबी केपी की तरफ, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, दूसरी जो है रसूल लिंक नहर के जरिए से दरियाए झेलम में पहुंचाया जाएगा। अच्छा प्रॉब्लम यह है कि जो
दरिया झेलम के ऊपर जो मंगला है और अगर रोहतास हम बनाते हैं, ये 5 सालों में एक दफा भरता है। इस प्रोजेक्ट की वजह से ये हर साल भरेगा। अच्छा, यही नहीं बल्कि जब चनाब झेलम कमांड की जरूरत पूरा करने के बाद दरिया चनाब पे चिन्योट के मकाम पर 1.8 मिलियन वो जो क्यूसेक फुट का डैम बनाकर फाजिल पानी को हम उधर पे जखीरा कर सकते हैं, जो सारे सूबों को मिलेगा। अच्छा, ये याद रखें, अब ये होगा क्या, ये मंगला मराला लिंक जो नहर है सर, बराए रावी दरिया सतलज पर हेड सुलेमानकी के मकाम पर पहुंचाया जा सकता है। वहां से सातकिया केनाल के तौसी करके फाजिल पानी को बहावल नगर जिला के तहसील फोर्ट अब्बास के जुनूब में मरोड के मकाम पर पहुंचाया जा सकता है। और यहां से आप सदियों पुराने सर, यहां से सदियों पुराना जो दरियाए हाकड़ा है, उसको आप पानी देके आपका पूरा चोलिस्तान, आपका पूरा थर का एरिया सैराब हो सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक मिनट याद रखें ना सर, आखिरी 2-3 मिनट है सर, आखिरी 2-3 मिनट, बस 1-2 मिनट सर, मुझे खत्म करने देना सर, प्लीज सर। सैलाबी पानी की शिद्दत भी बड़ी हद तक इस्तेमाल हो सकता है सर, ये सारी चीजें आपकी, ये साथ में बिजली भी बन सकती है सर। अब आखिरी चीज, आखिरी 10 सेकंड सर, 20 सेकंड सर, इससे ये होगा कि जो दरिया सिंध के से 25-30 किलोमीटर जो ऊपर सिंध बैराज है सर, उससे पूरे कराची और साइलियों में मीठा पानी भी दे सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, हमें जो सिंध वालों को एक प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि जब हम ये पानी नहीं छोड़ते तो वहां से लैंड इरोजन हो रही है सर। उसमें हम दरियाए साहिल पे, सिंध के साहिल पे सर, हम जैसे हॉलैंड में है वैसे हम डाइक बना सकते हैं। उस डाइक से क्या होगी, आपकी लैंड इरोजन खत्म हो जाएगी। प्लस उसका दूसरा फायदा क्या होगा, आपको वहां से जो डेल्टा है वो ज्यादा जरखेज हो जाएगा, वहां पे झींगा बेहतर तरीके से होना शुरू हो जाएगा। तो इन सब चीजों को जब हम करना शुरू कर देते सर, तो हम देखते हैं पाकिस्तान के फ्यूचर हम सिक्योर करना चाहते हैं। मैं चेयरमैन साहब आपसे यह कहना चाहता हूं कि इन सब चीजों के ऊपर यह इतना इंपॉर्टेंट है, और खास तौर पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम सब लोगों को मिलके एक दफा विद साइंटिफिक लोगों को मिलके एक दफा कालाबाग डैम के ऊपर किसी भी कमेटी के अंदर उसको डिस्कस करना चाहिए विद ओपन माइंड्स एंड ओपन हार्ट। हम सारे उसी घर में रहते हैं, हम सारी उसी जगह रहते हैं, उसका किसी को नुकसान हो, हर चीज का हल है। लेकिन अगर हम उसको हल के बगैर करना शुरू कर दे सर, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। जस्ट बिकॉज के मेरे कमरे में पानी आता है, मैं ओवरहेड टैंकी खत्म कर दूं सर, ये कोई बहुत बड़ी जो दानिश्वरी नहीं है। तो हम एज ए पाकिस्तानी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हर उस पाकिस्तानी की बात करें, जितना सूबा सिंध में रहे, उतना सूबा केपी में रहे, उतना सूबा बलूचिस्तान है, उतना सूबा हर एक है। तो प्लीज, चाहे खैबर पख्तूनख्वा सर, हम सारे मिलके इस पे बैठ के सर दोबारा डिबेट कर लें सर।